हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे। आज हम समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट और उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट होता है और मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं, बट ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें टू आर मोर रिएक्टेंट होते हैं उसमें एक रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है और बोथ रिएक्टेंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो और रिएक्शन के आफ्टर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट और अच्छे से आपको समझ में आएगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। सपोज करिए आपके घर हम आए हैं और हमारे साथ एक सर और आ गए, और आप के घर हम आएंगे तो आप क्या करोगे? आप पानी पिलाओगे, कहोगे सर चाय पी लीजिए। सपोज करो हम आए और हमारे साथ एक सर आए और आपने हमको पानी पिलाया, फिर कहा कि सर चाय पी लीजिए। हमने कहा ठीक है, और आपके घर में कोई नहीं है और चाय बनाने के लिए आप ही हो। तो आप चाय बनाने के लिए गए और आपके पास घर पे एक स्पून, 1 स्पून जो है शुगर है। आपके पास 1 स्पून शुगर है एंड 1 कप मिल्क है। अब आप बताओ, आपके पास 1 स्पून शुगर है, 1 कप मिल्क है और आपको टी बनानी है, चाय बनानी है, और आपको ये कहा जाए कि चाय जो बनती है वो अच्छी चाय जो होती है 1 स्पून शुगर और 1 कप मिल्क से ही बनेगी। मीन्स एक अगर आपको टी बनाना है तो उसके लिए आपको 1 स्पून 1 चम्मच शुगर और 1 कप मिल्क से ही बनेगी। तो अगर हम 2 लोग आपके घर पर आ गए, जैसे हम आ गए और हमारे साथ कोई सर आ गए, तो आप कैसे 2 कप चाय बनाओगे? आपके पास तो केवल 1 चम्मच शुगर है और 1 कप मिल्क है। 2 लोगों के लिए इससे जब भी बनेगा 1 ही कप टी बनेगा, 1 कप टी बनेगा, यही बनेगा ना। और हम 2 लोग हैं। अगर हम कहें कि आपके पास 1 कप और मिल्क है, सपोज करिए कि आपके पास 2 कप मिल्क हो गया, 1 की जगह पे आपके पास 2 कप मिल्क है और 1 ही स्पून आपके पास शुगर है, और टी जो बन रही है वो 1 स्पून शुगर और 1 कप मिल्क से ही बन रही है। तो इन दोनों से मिला के अगर हम बनाएंगे टी तो कितनी कप बनेगी? ओनली 1 ही कप बन पाएगी, क्योंकि हमारे पास 1 ही स्पून शुगर है और बट 2 कप मिल्क है। तो 1 स्पून शुगर और प्लस 1 कप मिल्क के कितना बनाएगा टी? 1 कप टी बनेगा। 1 कप मिल्क अभी हमारे पास बच गया है, 1 कप मिल्क हमारे पास बचा हुआ है। तो इस रेसिपी में स्टूडेंट जो शुगर है वो ही डिटरमाइन कर रहा है कि कितना कप जो है टी बनेगा। अगर हमारे पास 2 कप जो है मिल्क है और 1 ही स्पून 1 ही चम्मच शुगर है, तो हम उस 1 चम्मच शुगर से केवल 1 कप टी ही बना सकते हैं। इट मीन्स ये हो गया कि अगर इस रेसिपी को देखें, टी बनाने की देखें, चाय बनाने को देखें, तो 1 चम्मच शुगर से 1 कप ही मिल्क टी बन पा रहा है, जबकि हमारे पास 2 कप मिल्क है। इट मीन्स शुगर डिटरमाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि कितना कप जो है चाय बन सकती है। वैसे ही अगर हम एक एग्जांपल लें और हमारे पास सपोज करिए कि केमिकल रिएक्शन है A + B और ये दोनों कंबाइन करके C फॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे पास सपोज करिए कि इसके 5 मोल हैं A के, और B के हमारे पास 10 मोल हैं और C बन रहा है। तो 5 मोल और 10 मोल, A का 5 मोल और B का 10 मोल कंबाइन करके C बना रहा है। अब वो C जो बनेगा वो कितना बनेगा? 5 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है तो इसके 5 मोल से ही रिएक्ट करेगा, और यहाँ बनेगा कितना? 5 मोल C। इट मीन्स अभी भी इसमें 5 मोल हमारा बच गया, केवल इसके 5 मोल है, इसके 5 मोल ही रिएक्ट करके 5 मोल बनाएंगे, क्योंकि ये 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट कर रहा है A से, 1 मोल B से और बना रहा 1 मोल C से। तो हमारे पास 5 मोल बच गया इस B का, और A का 5 मोल जो था वो पूरा कंज्यूम हो गया। तो यहाँ पे A क्या हुआ? A लिमिटिंग रिएजेंट है
क्योंकि ये कंज्यूम हो गया पूरे रिएक्शन में, ये रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, इसलिए ए क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आर लिमिटिंग रिएजेंट। एंड बी जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन, वो भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्शन के ड्यूरिंग कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एंड इसी लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू ही प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है, यही डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे हमारे पास 5 मोल 5 मोल जो है ए था, तो 5 मोल जो है सी बना। ये अगर हमारे पास और होता 10 मोल होता ए, तो 10 मोल सी बनता। बी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी का 5 मोल और ए का 5 मोल लेके तब बना है 5 मोल जो है सी का। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट को बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शंस, एंड ये रिएक्शंस में लेसर अमाउंट में होते हैं, एंड ये रिएक्शन में प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक्चुअल में आपको स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो हम अगर इसको डिफाइन करें तो यू कैन डिफाइन दैट द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट्स गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। Hence, the reactant which gets consumed limit amount of product form, and therefore it is called limiting reagent. एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जाम्पल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप रिमेंबर रखिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट 2 और मोर रिएक्टेंट के ही रिएक्शंस में होते हैं। वन रिएक्टेंट है तो वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि 2 और मोर रिएक्टेंट हो और वहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो। ये केस हमें खुद से ही देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ एंड फॉर्म कर रही है अमोनिया। क्या फॉर्म कर रही है? अमोनिया गैस। अगर हम आपसे यहाँ कहें कि हमारे पास 10 मोल नाइट्रोजन गैस है, 20 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है N2 नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस फॉर्म करी है। इस रिएक्शन में 10 ml हमने लिया है, 10 मोल लिया है नाइट्रोजन गैस एंड 20 मोल लिया हमने हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता चला स्टूडेंट कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स 10 मोल अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है तो वो उसके 3 टाइम्स जो है रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 मोल केमिकल रिएक्शन के थ्रू 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ, तो 10 मोल अगर N2 है, 10 मोल N2 हमारे पास नाइट्रोजन है तो कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 × 10 हो गया 30 मोल। तो 30 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास है कितना H2? ओनली 20 मोल है। कितना मोल है? 20 मोल है। तो इसमें 10 मोल तो हमारा N2 है और हमें चाहिए कितना H2? 30 मोल। है कितना हमारे पास? केवल 20 मोल है। इट मीन्स ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का और लिमिटिंग रिएक्टेंट का वर्क कौन कर रहा? हाइड्रोजन। और एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए ये क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इस पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।